हेलो एंड व्हाट्स अप एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड आप सभी को नमस्ते। सो दो मेजर अपडेट है इन टर्म्स ऑफ स्टडी वीजा के रिगार्डिंग, इन टर्म्स ऑफ पीआर के रिगार्डिंग। लिसन वेरी केयरफुली, इट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। दिस वीडियो इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। डजंट मैटर आप कनाडा में स्टडी वीजा पे हो, डजंट मैटर आप प्लस टू के बाद आए हो, ग्रेजुएशन में हो, आप मास्टर्स कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, या कनाडा जाने वाले स्टडी वीजा पे। और ये उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी पीआर लेना चाहते हैं या जिनकी अभी फाइल लगी हुई है पीआर के लिए, या जिनका स्कोर अबव 450 है, या जिनका स्कोर सीआरएस स्कोर अबव 550 या 540 या 530 की तरफ भी जा रहा है। ये उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सिंपल लैंग्वेज, अगर आप वर्क परमिट पे हो, स्टडी वीजा पे हो स्पेशली, और पीआर के लिए देख रहे हो, लिसन इट केयरफुली, यू विल गेट टू नो कि 2025 में, 26 में एंड 27 में क्या होने वाला है, especially in terms of 2025 and before moving forward. If you have any question regarding anything, let me know in the comment section, and if you need a mini session one-to-one, you can DM me on Instagram, DM me on WhatsApp, जो आपको नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। I will definitely help you out. So शुरुआत करते हैं स्टडी परमिट के रिगार्डिंग। एंड 2025 में ओवरऑल जो नंबर है, जो सीट्स मिलेगी, जो परमिट मिलेगी 2025 के अंदर, वो है 4,37,000 ओवरऑल, जिसमें 1,20,724 वो है जिसमें पाल और ताल एग्जम्पशन है, एंड 3,16,267 वो है जिसमें पाल की आपको रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। इन सिंपल लैंग्वेज, अगर आपको मैं ग्रेजुएट डिग्री स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग कहूँ, जो स्टडी परमिट इशू हो गया 2025 के अंदर, वो हो गए 73,282। अगर मैं किंडरगार्टन से प्लस टू की बात करूं तो उनमें जो स्टडी परमिट इशू होगी वो होगी 72,200। अगर मैं ओवरऑल पाल और ताल एग्जम्पशन एप्लीकेंट्स की बात करूं तो वो है 48,524। एंड जो स्टडी परमिट इशू हो गए जिसमें पाल और ताल की रिक्वायरमेंट है वो है 2,42,994। इन सिंपल लैंग्वेज, जो ओवरऑल जो होगा वो होगा 4,37,000। तो अब मैं बात करता हूं नंबर वाइज इन टर्म्स ऑफ, डेट मीन्स कि प्रोविंशियल वाइज। अब आपको जो स्क्रीन पे डाटा शो हो रहा है ये पूरा प्रोविंशियल वाइज है कि हर प्रोविंस में कितने कितने सीट्स होगी, कितने कितने स्टडी परमिट इशू हो गए, किस किस में एग्जम्पशंस है, किस किस में एग्जम्पशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें अल्बर्टा है, ब्रिटिश कोलंबिया, मैनिटोबा, न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया, नूनावर्थ, नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरी, सस्कैचुअन, यूकॉन, प्रिंस एडवर्ड। तो सारी चीजें हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो एंड एक बार देख सकते हो ध्यान से, एंड समझ सकते हो कि मुझे कहाँ फाइलिंग करनी है और कहाँ पे चांसेस है। आपको मैं एक चीज और बता दूं, फ्रॉम द जनवरी 22, दिस मीन्स जनवरी 22 2025 से आपको प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर की रिक्वायरमेंट होगी। इवन अगर आप मास्टर्स के अंदर भी जाते हो, आपको उसके अंदर भी रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। तो पाल ताल की रिक्वायरमेंट है फ्रॉम द जनवरी 2025। एंड दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप स्टडी परमिट एक्सटेंशन लगाना चाहते हो और आपका जो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, डीएलआई अगर सेम है, तो उसमें आपको प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये तो हो गया स्टडी परमिट के रिगार्डिंग। लेकिन स्टडी परमिट के रिगार्डिंग मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। देखो, आज के टाइम पे आप चाहे मेन टेक में लो, अप्रैल टेक में लो, सितंबर टेक में लो, 2026 के अंदर लो, अगर आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट 1+1 कोर्स में भी जाते हो, मैं आपको एक ही एडवाइस करूंगा, चाहे ग्रेजुएशन के बाद जाओ, प्लस टू के बाद जाओ, चांसेस ऑफ गेटिंग अप्रूवल इट्स वेरी लो। डजंट मैटर कि आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, आपका आईएल्स में सेल्फ में, आपका आईएल्स में स्कोर एकेडमिक के अंदर 7 या ओवरऑल चारों जगह 7 आ रहा है, 2 8, 2 जगह 8, 2 जगह 7, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मिनिमम 6 की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अभी के सिनेरियो में ऐसा है कि आपको पाल की रिक्वायरमेंट, पाल लेटर की रिक्वायरमेंट आपको हर जगह पड़ेगी, चाहे मास्टर्स में ही क्यों ना जाते हो। अगर आप सीरियसली स्टडी वीजा पे जाना चाहते हो, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, दिस इज द परफेक्ट, दिस इज द बेस्ट टाइम। अभी फाइल कर दोगी, अभी रिजल्ट आ जाएगा, चाहे कोई भी इनटेक लो, उसके बाद आना बहुत मुश्किल है। फिर चांस ऑफ अप्रूवल इट्स वेरी लो, और फिर स्टडी परमिट मिलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज एसडीएस कैटेगरी भी खत्म हो चुकी है। अब सबका जो फीस चलेगा इन टर्म्स ऑफ जो फाइलिंग प्रोसेस होगा, उसमें आराम से टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, क्योंकि अब कोई भी एसडीएस कैटेगरी के अंदर नहीं आता। एंड राइट नाउ ऑल आर विल गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटी, और सबका जो प्रोसेस होगा उसमें 2 3 4 महीने लगेंगे। चाहे आप कोई भी फाइलिंग करो, चाहे डिप्लोमा करो, सर्टिफिकेट करो, चाहे मास्टर्स में ही क्यों ना जाते हो। लेकिन मास्टर्स में एक पॉसिबिलिटी ये है,
मीन्स एक प्लस पॉइंट ये है कि मास्टर्स में ना चांस ऑफ अप्रूवल इज वेरी हाई। अगर आप मैरिड है तो अपने स्पाउस को बुला सकते हो। अगर आप 2 ईयर का कोर्स करते हो मास्टर्स में तब भी, अगर आप 1 ईयर का मास्टर्स करते हो तब पॉसिबिलिटी नहीं है। ये तो बात होगी स्टडी परमिट की रिगार्डिंग। अब मैं बात करता हूँ पीआर के रिगार्डिंग इन टर्म्स ऑफ पीआर की कितनी सीट्स अवेलेबल है, चाहे वो पीएनपी के अंदर हो, दैट मींस प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के अंदर हो, चाहे वो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर हो, और जितने भी ड्रॉ हो रहे हैं, मैं ये बहुत बार बोल चुका हूँ, जितने भी ड्रॉ हो रहे हैं कनाडा के अंदर एक्सप्रेस एंट्री के अंदर वो सारे के सारे सीसी ड्रॉ हो रहे हैं। दैट मींस कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास ड्रॉ ही हो रहे हैं, फॉरेन ड्रॉ बहुत कम हो रहे हैं। स्किल बेस्ड देखो, फॉरेन ड्रॉ में 2 तरह के ड्रॉ हो रहे हैं, या तो फ्रेंकोफोन कैटेगरी जो फ्रेंच बेस्ड ड्रॉ है, या तो स्किल बेस्ड ड्रॉ है, और उसमें जो सीट्स है उसमें 600 400 500 सीट्स ही है। लेकिन फ्रेंकोफोन कैटेगरी में ड्रॉ हो रहे हैं उसमें पॉसिबिलिटी, इसके अलावा और किसी में पॉसिबिलिटी नहीं है। कैनेडियन गवर्नमेंट का सिंपल सा फोकस है कि जितने भी टेम्पररी रेजिडेंट्स हैं हम उन्हीं को ही पीआर दिया जाए। जिनको पीआर मिलता है उनको पीआर दिया जाएगा, जिनको पीआर नहीं मिलेगा यू हैव ओनली वन ऑप्शन, यू हैव टू गो बैक टू योर होम कंट्री। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, फ्रॉम मीन्स अभी राइट नाउ इन द कमिंग करंट सिनेरियो कनाडा में अभी 3 मिलियन टेम्पररी रेजिडेंट है जो कनाडा के अंदर अवेलेबल है, और सिर्फ उन्हीं अभी 2025 में 26 में 27 में सिर्फ 7 लाख लोगों को ही पीआर मिलेगा। जो स्क्रीन पे आपको डाटा शो है ना, ये मैंने आपको प्रोविंस वाइज मेंशन किया हुआ है, और उसमें ये भी मेंशन किया हुआ है कि आपको किस किस फील्ड के अंदर मिलेगा, कहाँ का चांसेस ज्यादा है। आप 2025 के अंदर देखोगे तो सिर्फ 2,32,150 सीट्स है इन टर्म्स ऑफ पीआर मिनिमम। 2026 के अंदर 2,29,750 है। 2027 के अंदर 2,25,350 सीट्स है इन टर्म्स ऑफ पीआर, और उसके अंदर भी बाइफरकेट किया हुआ है फेडरल इकोनॉमिक प्रायोरिटीज को। इन कैनाडा फोकस जो सीसी के अंदर आता है, फेडरल इकोनॉमिक पायलट्स, एग्री फूड कॉमिटी इमिग्रेशन, अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम में 5,000 सीट्स है। प्रोविंशियल पीएनपी के अंदर 55,000 सीट्स है। क्यूबेक स्किल्ड वर्कर एंड बिजनेस के अंदर 34,500 सीट्स है। जो भी आपको स्क्रीन पर डाटा शो हो रहा है आप इसको पॉज करके भी देख सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं इन टर्म्स ऑफ पीएनपी के रिगार्डिंग, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के रिगार्डिंग, मैं कई बार बता चुका हूं कनाडा में ना जो पीआर होता है वो 3 तरीके से मिलता है। एक होता है रूरल कम्युनिटी के थ्रू, दूसरा होता है एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू, फॉरेन ड्रॉ प्लस सीसी ड्रॉ, और उसके अंदर ही मैं आपको एक पोर्शन और दे दूंगा कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ। एक हो गया फ्रैंकोफोन कैटेगरी, कंस्ट्रक्शन कैटेगरी, स्किल बेस्ड कैटेगरी, हेल्थ केयर कैटेगरी। इनके अलग से ड्रॉ होते हैं और ड्रॉ इन्हीं के ही हो रहे हैं फ्रॉम लास्ट 1 ईयर के अंदर। और इसके बाद जो आपका आता है लाइक मीन्स रूरल कम्युनिटी हो गया, पीएनपी हो गया, एक्सप्रेस एंट्री हो गया, ये 3 ड्रॉ होते हैं। तो मैं आपको छोटी सी एडवाइस करूंगा, चांस ऑफ गेटिंग एन अप्रूवल इन टर्म्स ऑफ, और चांस ऑफ गेटिंग इनटू द पीआर इट्स वेरी लो, वेरी लो, until and unless if you are able to score 530 in the current scenario। 530 स्कोर आ रहा है, 520 भी आ रहा है ना, तो चांसेस है, मतलब अभी नहीं हुआ कोई बात नहीं, 2-3 महीने बाद, 3-4 महीने बाद हो जाएगा। लेकिन अगर आपका स्कोर 490 है, 480 है, 495 भी है ना, तो मुश्किल बहुत कम है, मुश्किल बहुत कम है। द रीजन इज दैट सिर्फ आप ही नहीं हो, आपके अलावा लाखों लोग हैं। दैट्स द रीजन। 495 स्कोर इज गुड, बट आपके अलावा लाखों लोग हैं। या तो एलएमआई मिल रही 50 पॉइंट्स की, और एलएमआई मिलती भी है वो 20 मार्च 2025 तक वैलिड है, उसके बाद वो एलएमआई 50 पॉइंट्स भी खत्म हो जाएंगे। अगर आपको मैं इन सिंपल लैंग्वेज पीएनपी के रिगार्डिंग कहूँ कि पीएनपी में कितनी सीट्स अलॉट की जा रही है इन टर्म्स ऑफ पीआर जो 2025 में की जाएगी, जो भी फेडरल गवर्नमेंट ने एक डाटा रिलीज किया है, जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। अगर न्यू ब्रंसविक के रिगार्डिंग को, तो न्यू ब्रंसविक में 2750, मैनटोबा में 4750, नोवा स्कोशिया में 1785, न्यू फाउंड एंड लेब्राडोर में 1525, प्रिंस एडवर्ड में 1025, अल्बर्टा में एस्टिमेटेड अराउंड 4,84,875। जो 50% कट कर दी गई है 2024 में, मतलब 2024 के अंदर अराउंड 9,000 थी, 2025 में 4,875 है। ओंटारियो में सिर्फ है 10,750, जो 50% कट है फ्रॉम 2024। सस्कैचुअन में 4,000 है, 50% कट है फ्रॉम 2024। यूकॉन में 215, और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज का अभी तो कोई ओपनिंग ही नहीं है। एंड अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंदर जो 1365 है, और क्यूबेक ब्रिटिश कोलंबिया का स्टिल पेंडिंग है। मैं इसमें ना मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम का जो डाटा है ना, मतलब जो भी पॉलिसी चल रही है वो टेम्पररी क्लोज्ड है।
सस्कैचुअन के रिगार्डिंग को, सस्कैचुअन में 4 कैटेगरी आती है। एक कैटेगरी आती है हार्ड टू फिल कैटेगरी में। हार्ड टू फिल कैटेगरी में टायर 3 टायर 4 को भी ज़्यादा आराम से प्रायोरिटी मिलती थी, लेकिन उसके अंदर भी 33 के सब कैटेगरी आती है। 33 सब कैटेगरी के अंदर भी 23 सब कैटेगरी को बंद कर दिया गया है, टेम्परेरी नहीं, परमानेंटली। तो समझ जाओ, करने वाले, अप्लाई करने वाले, फाइल करने वाले बहुत लोग हैं, और जिनको पीआर मिलेगा वो बहुत कम है। मीन्स डाटा भी आपको सामने शो हुई गया स्क्रीन के अंदर। एंड मीन्स मैं आपको मैं एक चीज़ और करना चाहूँगा, इसी में ऐड करना चाहूँगा इन टर्म्स ऑफ पीआर की बात कर रहा हूँ मैं। पीआर में ना डायरेक्ट पीआर पाथवे भी होते थे, लाइक अल्बर्टा टेक या ब्रिटिश कोलंबिया ब्रिटिश टेक्नो पाथवे या डबल आर एस स्ट्रीम, रूरल रिन्यूएबल स्ट्रीम या अटलांटिक इमिशन प्रोग्राम, जिसमें डायरेक्ट पीआर मिलता था। आपको सिर्फ ऑफर लेटर, एडोर्समेंट लेटर की रिक्वायरमेंट होती थी, और 3-4 महीने में आपको आईटीए मिलता था। देन यू विल गेट अ पीआर विद इन 2 मंथ्स। तो मतलब ये जो पूरा प्रोसेस होता था, मैक्सिमम टू मैक्सिमम गवर्नमेंट के हिसाब से 8 महीने, मगर 5 महीने 6 महीने के अंदर भी होता था। आपको अपनी होम कंट्री से भी मिल सकता था। डजेंट मैटर किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो। बट ये सारे प्रोग्राम्स बंद हो चुके हैं। सो यू विल गेट एन आइडिया कि समझ जाओ कि पीआर के चांसेस वेरी लो। ऑब्वियस सी बात है, ट्रम्प गवर्नमेंट आ गई है, वो टैरिफ लगा रही है। वैसे तो नहीं लगाएगी, अगर लगा दिया जाए तो कनाडा में वैसे ही तो इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना हाई है, हाउसिंग क्राइसिस है, कनाडा की तो वैसे इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, खत्म ही है वैसे तो, और खत्म हो जाएगी। और जो टूडो की जो पॉलिसीज है, चाहे वो क्राइम के रिगार्डिंग हो, इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग हो, अनएम्प्लॉयमेंट को फाइट करने के रिगार्डिंग हो, इमिग्रेशन के रिगार्डिंग हो, एवरीबडी सीज कि 9 साल में उन्होंने क्या किया है। बहुत गवर्नमेंट डाउन ही गई है, इकोनॉमी डाउन ही गई है, बहुत ज़्यादा लोग आए हैं। एक प्लस पॉइंट भी है, बट इन नेगेटिव पॉइंट भी बहुत बड़ा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, कनाडा को ना इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट पहले भी थी, आज भी है, बाद में भी होगी। लेकिन अभी के सिनेरियो में इलेक्शन है, तो उन्होंने इस चीज़ों को रोक दिया है। अभी उनका फोकस है कि हमें चाहिए स्किल्ड लोग, और ये सिर्फ इसलिए अभी इतना बोला जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्शन। अगर इलेक्शन ना होता तो ये सारी चीज़ें आती ही नहीं। जो 2024 में शुरुआत हुई है ना, जनवरी के महीने से, बाकी शुरुआत तो 2023 के दिसंबर के महीने से हुई थी एट द एंड से, और 2024 में बहुत सारे रूल्स चेंज हुए हैं। तो ये सेम चीज़ 2025 में भी होगा, क्योंकि अक्टूबर में इलेक्शन 2025 के अंदर। ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट तो जाएगी जाएगी। जो अपोजिशन पार्टी है वो स्ट्रिक्ट है। रिफ्यूजी में भी कमी आई है, लेकिन यस, अगर आपका जेन्युइन केस है आपको आराम से मिलेगा। आपको ओपन वर्क परमिट मिलेगा 2 ईयर्स के लिए, एंड आफ्टर 1 ईयर यू विल बी एलिजिबल फॉर द पीआर। अब आराम से आपको पीआर भी मिलेगा, आपको भत्ता भी मिलेगा, महीने का आपको अलाउंसेस भी मिलेंगे, रहने के भी, खाने पीने के भी। सो इट वुड बी वेरी इजी फॉर रिफ्यूजी इफ़ यू हैव अ जेन्युइन केस एंड इफ यू प्रूव योर सेल्फ। क्योंकि बहुत सारे रिफ्यूजी ऐसे भी होते हैं जो फेक होते हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट बना देते हैं और उनको पीआर मिल जाता है। तो इन सिंपल लैंग्वेज, स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो, पीआर पे देखने वाले हो कि पीआर कैसे मिलेगा, यू विल गेट टू नो। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग एनीथिंग, let me know in the comment section. And if you need a mini one-to-one, you can DM me on Instagram, DM me on WhatsApp. I will definitely help you out. बट मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, कनाडा में आज के टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ है भी या नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ तब है जब स्किल्ड हो, अगर और रेफरेंसेस है और सही लोकेशन में, सही प्रोविंसेस में। अदरवाइज पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पीआर एंड अपॉर्चुनिटी बहुत मुश्किल है। आपकी एज, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका पास का एक्सपीरियंस, आप कनाडा में किस पाथवे पे गए हो, आप कनाडा में कहाँ रहती हो, कहाँ पे आपके पास जॉब है, कहाँ पे एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, कितनी आपकी आइल्स में, सेल्फिप में या पीटी में स्कोर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ जनरल जो पीआर के लिए होता है, सब मैटर करता है। अब मैरिड हो, अनमैरिड हो, सब मैटर करता है, सब मैटर करता है। सो तब तक के लिए गुड बाय। एंड कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर।